नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है भ्रूण लिंग के परीक्षण से। एक बार फिर से ये जो मुद्दा है ये बहस का विषय बना हुआ है। आईएमए के जो अध्यक्ष हैं अशोक जी, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसके कारण से ये जो भ्रूण लिंग परीक्षण है एक बार फिर से विवादों में आ चुका है। इस पर एक बहस छिड़ चुकी है कि आखिर ये जो परीक्षण है ये सही है या अभी तक इससे जुड़े हुए जो कानून है जिन पर अब प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं क्या वो सही नहीं है, क्या उनमें अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये मुद्दा है जो इस समय गंभीर विषय बना हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में देखें तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भारत की जो दशा है, जो दिशा है, उसे निर्धारित करेंगे। तो इसी विषय की आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, इस पर क्या तर्क वितर्क किए जा रहे हैं और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति जो आईएएस है ये दिवाली ऑफर लेकर आया है। अलग अलग जो संस्कृति आईएएस कोर्स संचालित करता है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है संस्कृति परिवार की तरफ से। तो ये हैप्पी दिवाली ऑफर है और इसके तहत आपको 75% तक का छूट प्रदान किया जा सकता है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के जो कोर्स हैं उन पर 50% तक का ऑफ आपको प्रदान किया जा रहा है और इसमें सीसेट जो कोर्स है ये पूरी तरह से आपको फ्री दिया जा रहा है। इसके लिए जो निर्धारित फीस थी उसमें एक बड़ा डिस्काउंट करते हुए जो अब फीस है वो मात्र 60,000 है। यही नहीं, यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है उस पर भी एक बड़ा डिस्काउंट है। ये 70% तक का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इस पर जो निर्धारित फीस थी उसमें भी डिस्काउंट करते हुए अब ये जो फीस है ये 30,000 रुपये मात्र रखी गई है। विभिन्न कोर्स हैं जो यूपीएससी के संचालित होते हैं संस्कृति आईएएस के द्वारा। पीसीएस के जो अलग अलग स्टेट हैं उनके लिए जो कोर्स संचालित हैं उन पर भी एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com यहाँ पर विजिट करके संबंधित जो जानकारी है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की चर्चा करते हैं आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर.वी. अशोकन और इन्होंने एक बहस छेड़ दी है। इन्होंने ये कहा कि भ्रूण के लिंग के जांच को वैध बनाने के लिए जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये जो बयान है, जब से ये बयान दिया गया है कि लिंग के भ्रूण का जो लिंग है उसका जांच किया जाना चाहिए, इसे वैध बनाना चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए। और ये जो बहस है अब ये खास तौर पे अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसके संदर्भ में देखें तो अलग अलग विचार दिए जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा खास बातें कही जा रही हैं। खास तौर पे जैसे अगर हम बात करें कि ये पूरा मामला है क्या, तो रविवार को एक कार्यक्रम में जो आईएमए अध्यक्ष हैं अशोक जी, इन्होंने ये कहा कि 30 साल बीत चुके हैं और जो इससे संबंधित जो कानून बनाया गया था उस कारण से उस कानून में अभी तक ऐसा कुछ बड़ा बदलाव भारत में नहीं कर पाया है और इससे जो लिंगानुपात है वो पलट नहीं पाया है। कुछ जगहों पर इस कानून के प्रभाव तो देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी भी जो लिंग परीक्षण से जुड़े हुए जो कानून हैं इन कानूनों का बहुत सकारात्मक जो प्रभाव है वो भारत में अभी तक देखने को नहीं मिला है। और इसी कारण से ये जो स्टेटमेंट है आईएमए अध्यक्ष का ये चर्चा का विषय बन चुका है। डॉक्टर अशोकन इस राय को लेकर भी कहें तो ये जो राय है इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में भी मतभेद है। कुछ इनके पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ विपक्ष में बात कर रहे हैं। डॉक्टर अशोकन का ये भी कहना है कि जो मौजूदा कानून है, वर्तमान में जो भारत में जो कानून लागू है, इसको रद्द करके, यानी कि अभी जो कानून चल रहा है इसे रद्द किया जाना चाहिए और इसकी जगह पर दूसरा कानून लाया जाना चाहिए जिससे भ्रूण के लिंग के बारे में पता चल सके और लड़कियों पर होने वाले जो अत्याचार हैं उस पर भी रोक लगाई जा सके। इस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि गर्भपात कराने के लिए
कई लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन पीसी जो पीएनडीटी है, ये खास तौर पे जो कहते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री जो नेटल डायग्नोसिस जो किया जाता है, जो टेक्निक्स, ये एक्ट है, इसमें खास तौर पे डॉक्टरों को ही जिम्मेदार बनाया जाता है, ऐसा इनका कहना है। और इसी कारण से ये जो मामला है ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि डॉक्टर आरवी जो अशोकन है, जो आईएमए के अध्यक्ष हैं, ये भी कह रहे हैं कि जब भ्रूण में पल रहे बच्चों को डेटा राज्य सरकार के पास चला जाता है तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची की जो सुरक्षा है उसको लेकर वो कुछ खास पहल करे और कन्या भ्रूण हत्या को कम करने का एक प्रोएक्टिव तरीका है। ये बात इनके द्वारा कही गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि कन्या जो भ्रूण हत्या है ये अपराध है, लेकिन भ्रूण का पता लगाना नहीं है, ये अपराध नहीं है। ये इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। और इस स्टेटमेंट के खिलाफ अगर हम बात करें कि वर्षा जो देश पांडे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट है, इनका ये कहना है कि आईएमए के जो अध्यक्ष हैं उनको ऐसे जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और कानून जो इससे जुड़े हुए हैं उनके बावजूद ऐसे जो वो काम कर रहे हैं इस पर खास तौर पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो डॉक्टर इनमें संलिप्त हैं उन्हें इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो बचाएंगे। तो ये इस पर कहें तो खास तौर पे आपत्ति दर्ज कर रही हैं जो देश पांडे हैं, इनका ये आरोप लगाना है। यही नहीं, अगर हम देखें तो इसमें खास तौर पे जो मामला आया है ये बड़ा ही संदिग्ध हो चुका है। इसके अलावा थोड़ा सा जिस एक्ट की बात जो आईएमए के अध्यक्ष हैं उन्होंने की है, जो पीएनडीटी एक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये चर्चा में भी बना हुआ है। जो प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक है, पीएनडीटी इसे एक्ट बोलते हैं, जो खास तौर पे भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए एक डायग्नोस्टिक टेक्निक पर खास तौर पे ये रोक लगाता है। और ऐसा करने वाले जो डॉक्टर हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है और कानूनी कह सकते हैं कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं कि उन पर प्रतिबंध लगाता है। उनके ऊपर अगर कहें तो खास दंडात्मक कार्रवाई करने की बात ये एक्ट, ये नियम, ये कानून करता है। पीसीपीएनडी जो एक्ट है इसके तहत क्या किया जाता है तो गर्भाधारण के दौरान जो भ्रूण है उसके लिंग का पता लगाया जाता है। ये खास तौर पे एक तकनीक है और इसको ये जो एक्ट है ये गैर कानूनी बनाता है। और ये जो कानून है ये 30 साल पहले 1994 में सरकार के द्वारा लाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। ये खास तौर पे जो एक्ट है, जो भ्रूण लिंग है उसके परीक्षण पर खास तौर पे एक तरह से देखें तो रोक लगाने के लिए बनाया गया है। और कई सारे लोग इस एक्ट, इस कानून पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि इस एक्ट को लागू किए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो लिंगानुपात है उस लिंगानुपात में इनका आरोप है कि ये लिंगानुपात को बराबर नहीं कर पाए। यानी जो पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या है वो अभी तक बराबर नहीं हो पाई है। साल 1994 में ये जो एक्ट है इसे लागू किया गया था और साल 2003 में इसमें संशोधन करके प्रभावी तरीके से इसे लागू किया गया था। लेकिन फिर भी आज भी ये इसके जो प्रभाव हैं वो उस स्तर पे भारत में नहीं देखने को मिल रहे हैं जिस स्तर पर देखने को मिलने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इस कानून के जो उद्देश्य हैं वो खास तौर पे भ्रूण की लिंग जांच को रोकना था, ताकि कन्या जो भ्रूण हत्या की समस्या अपने देश में थी उस पर लगाम लगाई जा सके और एक तरह से अपने देश में जो लिंग अंतराल तेजी से बढ़ रहा था उस पर भी कह सकते हैं कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए खास तौर पे इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कह सकते हैं दंडित किया जाता है। इसके संदर्भ में खास कठोर कह सकते हैं कि कानूनी प्रावधान भी लागू किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कानून बदलने का आखिर प्रभाव क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बार बार ये मांग उठ रही है कि इस तरह के जो कानून हैं उसमें अब बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो डेटा है, जो परिणाम आए हैं इस कानून के बहुत सकारात्मक नहीं है। इस कारण से इसमें जैसे आईएमए अध्यक्ष का ये कहना है कि इसमें बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कानून बदलने का आखिर प्रभाव क्या होगा। जो सोशल एक्टिविस्ट वर्षा पांडे हैं, इनकी माने तो आईएमए के जो अध्यक्ष हैं ये खास तौर पे इन पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत ही ठोस नहीं है और वो एक तरह से हवा हवाई हैं। और
इस पद की जो गरिमा है उसके अनुसार इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें लगता है कि किसी डॉक्टर को गलत फंसाया जा रहा है तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि ये सच्चाई है कि डॉक्टर आज भी जो है वो भ्रूण जांच यानी लिंग की जांच करते हैं। बरसा देशपांडे का ये भी कहना है कि अगर इस तरह की जांच को वैध किया जाता है, यानी अगर इस तरह के जो भ्रूण लिंग की जांच की जाती है उसे वैलिड किया जाता है, इस पर कोई कानून नहीं रखा जाता है, ये अलाउ किया जाता है, तो महिलाएं इसके लिए कतार में लग जाएंगी, वे घर तक नहीं पहुंचेंगी, दवाएं खाकर भ्रूण को समाप्त कर देंगी। और खास तौर पे देखें तो इससे बड़े स्तर पे जो भ्रूणों की है वो हत्या की जाएगी और इसका जो सबसे प्रभाव होगा वो खास तौर पे लड़कियों या फीमेल के जो पैदा होने की संख्या है उसके ऊपर पड़ेगा। यही नहीं, इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अवैध रूप से बहुत सारे जो क्लिनिक हैं वो भी स्थापित होंगे और अपने देश में एक तरह से देखें तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज है, इसमें जो प्रोफेसर हैं SK सिंह, उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर गलत करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इन्होंने IMA के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ये कहा है कि जो IMA के अध्यक्ष हैं वो खास तौर पे डॉक्टरों के नज़रिए से सोच रहे हैं, जबकि उन्हें महिलाओं के नज़रिए से सोचना चाहिए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं कानून को लेकर क्या संशय है। तो देखिए SK सिंह जो है, जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने ये कहा कि अभी भी अपने देश में जो समाज है यहाँ पर कई हिस्सों में बहुओं पर, खास तौर पे जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बेटा पैदा करने का दबाव होता है और अगर पहली बार उन्हें लड़की हो जाती है तो जो उनका परिवार है वो लगातार उनके भ्रूण की जांच करवाता है जब तक कि उनके जान पर नहीं बन पाती है। और ये जो गर्भपात कराए जाते हैं ये बड़े स्तर पे जो महिलाएं हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यही नहीं, वर्ष 1991 में की गई जनगणना के मुताबिक जो लिंगानुपात है उसमें थोड़ी कह सकते हैं कि बेहतरी देखी गई थी, सुधार देखा गया था, लेकिन इसके संदर्भ में ये कहा गया कि 1991 में 1000 लड़कों पर 926 लड़कियां थी, वहीं साल 2011 में ये बढ़कर 1000 लड़कों के मुकाबले ये जो संख्या है ये पहले से थोड़ी सी बढ़ी, इसमें सुधार देखने को मिला, ये संख्या 943 हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जहां प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 919 महिलाएं थी तो सर्वे 5 में उनकी संख्या 929 थी। वहीं 0 से 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का जो लिंगानुपात है ये खास तौर पे प्रभावित दिखा। हालांकि इसमें अगर बात करें, डॉक्टर जो RV अशोकन है उनका ये कहना है कि ये जो बढ़ोतरी है ये बहुत कम है और जो PCPNDT जो कानून है ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में प्रभावशाली नहीं रहा है। यहीं पर लगातार IMA के जो अध्यक्ष हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी भी अपने देश में इस तरह के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी कारण से इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। लिंग अनुपात को लेकर एक बड़ा कंसर्न है, एक चिंता है, जिसमें अगर बात करें जो प्रोफेसर हैं SK सिंह, इनका ये कहना है कि PCPNDT जो कानून है इसकी वजह से 1.5 दशक में जो लिंगानुपात है इसमें जो सुधार आया है अध्यक्ष के प्रस्ताव से ये खतरे में है और वो रिवर्स हो जाएगा। ये आपराधिक सोच है और डॉक्टर अशोक को केवल डॉक्टरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि महिलाओं के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये खास तौर पे इस पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर इससे कितना फर्क पड़ा है। एक फ्लो चार्ट आपके सामने दिया गया है। पिछले 5 साल में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का जो लिंगानुपात है प्रति 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है वो दर्शाया गया है। अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। जैसे कर्नाटक में देखें तो 978 संख्या है, उत्तर प्रदेश में 941 है, पंजाब में 904 है, हरियाणा में 893 है, राजस्थान में 891 है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है ये इसमें किसी किसी राज्य में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर
कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रभाव है इसके बारे में एसके सिंह ये कहते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए भ्रूण के लिंग की जांच डॉक्टर करे और जब भ्रूण के जान बचाने की बात आए तो फिर वो सरकार करे। ऐसा जो आरोप है इसके पीछे कोई अभी तक तर्क नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने वाली जो संसदीय समिति है इसने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ये बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है इसके तहत 80% जो फंड है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब यही कहना है कि जो फंड है उसका इस्तेमाल तो किया जा रहा है, जो लोग हैं इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब भ्रूण के बचाने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये जो काम है ये सरकार का है। तो इस तरह से ये मामला काफ़ी संदिग्ध हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओवरऑल यही निष्कर्ष निकलता है, जैसे अगर डॉक्टर आर.वी. अशोकन कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सुंदर नारा है, एक स्लोगन अच्छा है, देखने में सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है। अगर लड़कियों को सशक्त किया जाएगा तो समाज में बदलाव दिखने लगेगा और ये एक बड़ा कह सकते हैं कि विजन है, एक बड़ा काम है और इसके लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार क्यों बताया जाए ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। वो ये भी कहते हैं कि वे अपना जो प्रस्ताव है ये स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसके पास लेकर जाएंगे और बताएंगे कि अगर सरकार कानून नहीं बदलना चाहती तो इस संदर्भ में जो डॉक्टर हैं उनको प्रताड़ित करने वाले जो बिंदु हैं उनको खास तौर पे इस एक्ट से हटा दिया जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि खास तौर पे इस पर विचार करे सरकार मंत्रालय कि जो कानून है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा भ्रूण लिंग की जो जांच है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भ्रूण हत्या है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भ्रूण हत्या क्या है? तो गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है उसकी लिंग जांच करवाना या करना और इसके साथ शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना जो क्रिया है यही भ्रूण हत्या है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है इसको रोकने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड जिसे सोनोग्राफी कहते हैं, इस तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसके संदर्भ में कई सारे जो अधिनियम हैं वो लागू किए गए हैं। उसके कुछ खास प्रावधान हैं। जैसे अधिनियम के अंतर्गत अगर बात करें तो कई सारे जो व्यक्ति हैं उन्हें दंड दिए जाने का भी प्रावधान है कि अगर वो इस तरह के हत्या की प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा बात करें भ्रूण लिंग की जांच और जो भ्रूण हत्या है तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भ्रूण हत्या होता क्या है। तो गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है उसके लिंग की जांच करना करवाना और शिशु को जीवित पैदा होने से जो रोकने की क्रिया है यही क्या है? भ्रूण हत्या है। और इसके लिए लोग क्या करते हैं तो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और भ्रूण के स्वास्थ्य को जांचने के लिए ये सामान्य तौर पे प्रक्रिया बनाई जाती है। इसका उपयोग सकारात्मक रूप से किया जा सकता है, परंतु इस तकनीक से लिंग चयन के लिए भ्रूण की जांच भी की जाने लगी है और इसी के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा करना गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान जो तकनीक है यानी लिंग चयन जो प्रतिषेध अधिनियम है ये 1994 के तहत एक दंडनीय अपराध है और इसके तहत देखें तो कई सारे कानून भी दिए गए हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें कही गई हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अधिनियम के अंतर्गत कई सारे दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। खास तौर पे ये नियम बनाए गए हैं कुछ अपराध से जुड़े हुए जो कह सकते हैं कि इसमें आपको जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है और इसके तहत आपको कारावास भी हो सकता है। तो ये बात कही गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके लिए सक्षम अधिकारी कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक नई बहस उठ खड़ी हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो लिंग कह सकते हैं भ्रूण लिंग परीक्षण है ये वैध बनाया जाना चाहिए। ये एक डिबेट हो चुका है। अब इस पे देखना है कि आने वाले समय में क्या सरकार इस पर कदम उठाती है, कौन से पहल उठाती है, क्या जो इससे जुड़े हुए कानून हैं उसमें कोई परिवर्तन करती है या फिर यथावत उन्हें रखती है, ये देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।